हेलो दोस्तों, सब मजे में। आज हम बिग बॉस OTT संडे के बारे में बात करने वाले हैं। आज भारती दीदी आई थी शो में होस्ट करने। भारती दीदी आते ही थोड़ा डांस करती हैं और सबसे हंसी मजाक करती हैं। उसके बाद कृष्णा सर आते हैं एस जग्गू दादा। जब आते ही पूजा मैम से फ्लर्टिंग करने लगते हैं तो पूजा मैम भी एंजॉय करती हैं। फिर वो हंसी मजाक करते हुए बोलते हैं, कोई तो है यहाँ पे जो सबके पेरेंट्स और परवरिश के ऊपर ध्यान देता है। भारती दीदी कहती है कि दादा आप बेबिका के बारे में बात कर रहे हैं। वह बात हंसी मजाक में निकल जाती है। फिर कृष्णा सर सबका नाम लेते हैं बट अविनाश भैया का नाम नहीं लेते। भारती दीदी कहती है कि दादा आपने सबका नाम लिया बट अविनाश को छोड़ दिया। दादा कहते हैं कोई छोड़ नहीं रहा उसे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर एलिश भैया से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा फेस पसंद है, क्योंकि एलिश भैया ने एक बार कहा था कि मुझे अविनाश का चेहरा पसंद नहीं है। फिर दादा कहते हैं कि एलिश मुझे तुम्हारा सिस्टम समझ में नहीं आता। एक नौजवान लड़का 42 साल के मर्द के पीछे लगा हुआ है। आई लाइक योर सिस्टम ब्रो। उसके बाद कृष्णा सर अभिषेक भैया को टारगेट करते हुए कहते हैं, वैसे सबसे रिश्ता पर गेम में नो रिश्ता। फिर कृष्णा सर भारती दीदी को कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? फालतू का राशन, फालतू का फुटेज, कोई स्टैंड लेना नहीं है तो जाओ यहाँ से। भारती दीदी उनसे पूछते हैं, दादा आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? कृष्णा सर बोलते हैं, अरे सॉरी, उधर की तरफ बोलना था, इधर की तरफ बोल दिया। फिर कृष्णा सर कंटेस्टेंट से कहते हैं कि जो मैंने ताने मारे हैं उसको अपने अपने लिए ले लो, जिसे जो लेना हो। फिर वो कहते हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए स्टार और 0 दबाएं। फिर वो कंटेस्टेंट से कहते हैं कि स्टार के लिए आप अभिषेक को दबाएं और 0 के लिए आप लोग बताएं। मनीषा दीदी, एल्विश भैया और आशिका दीदी जिया दीदी को 0 कहते हैं। फलक दीदी एंड पूजा मैम आशिका दीदी को 0 कहते हैं। उसके बाद भारती दीदी दादा से पूछती हैं कि दादा बताए मनीषा फलक को डी क्यों कहती हैं? कृष्ण सर कहते हैं क्योंकि मनीषा ने फलक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दी, हर बार नॉमिनेशन में उनका नाम दी, स्ट्रेस दी, इसलिए फलक दी। फिर थोड़ी हंसी मजाक होता है। उसके बाद कृष्णा सर निशांत भट्ट को इन्वाइट करते हैं। बेसिकली वो अपना सॉन्ग प्रमोट करने आए थे जो TCS पे आ रहा है। उस गाने में डांस होता है और एक टास्क अनाउंस करते हैं जिसमें 5 जूसेस होते हैं, कड़वी जबान, बोरिंग, पलटू, धोखेबाज, घमंडी। सबसे पहले एलिश भैया और पूजा मैम को स्टेज पे बुलाया जाता है। जिसमें पूजा मैम वो जूस पिलाना जो चीजें उनको एलिश भैया में लगती हैं तो वह कड़वी जबान वाला पिलाती हैं। फिर पूजा मैम को बैठा दिया जाता है तो जिया मैम को बुलाते हैं। एलिश भैया उनको 3 जूस पिलाते हैं, बोरिंग, कड़वी जबान एंड घमंडी। कड़वी जबान इसलिए जब उन्होंने पूजा मैम और जिया दीदी की लड़ाई देखी थी तो उन्हें वहाँ पे लगी कड़वी जबान और घमंडी, इसलिए क्योंकि वो कह रही थी मैं किसी के लिए क्यों कुछ करूँ, सेक्टर वगैरह। उसके बाद एलिश भैया को बैठाकर आशिका दीदी को बुलाते हैं। जिया दीदी आशिका दीदी को 2 जूस पिलाती हैं, कड़वी जबान एंड बोरिंग। फिर जिया दीदी को बैठा दिया जाता है। अवनीश भैया को बुलाते हैं। आशिका दीदी उनको बोरिंग वाला जूस पिलाती हैं। उसके बाद दोनों को बैठा दिया जाता है। उसके बाद मनीषा दीदी और बेबिका दीदी को बुलाया जाता है। बेबिका दीदी मनीषा दीदी को 2 जूस पिलाती हैं, कड़वी जबान एंड पलटू। उसके बाद मनीषा दीदी बेबिका दीदी को कड़वी जबान, घमंडी एंड धोखेबाज और पलटू का मिक्स जूस पिलाती हैं। उसके बाद अभिषेक भैया और फलक दीदी को बुलाते हैं तो फलक दीदी उन्हें कड़वी जबान वाला जूस पिलाती हैं। फिर फलक दीदी को बैठा देते हैं। पूजा मैम को बुलाते हैं। अभिषेक भैया पूजा मैम को कड़वी जबान एंड बोरिंग का जूस पिलाते हैं। पूजा मैम बोरिंग वाली बात से थोड़ी चिढ़ जाती हैं। बेसिकली अभिषेक भैया बोरिंग वाला जूस इसलिए पिला रहे थे क्योंकि कम्युनिकेशन गैप लगता है उनके और अपने बीच। उसके बाद टास्क खत्म हो जाता है और निशांत सर चले जाते हैं। उनके बाद श्रेया मैम आती हैं अपनी फिल्म इसके नादान का प्रमोशन करने। ओ सॉरी, बिना पेड प्रमोशन की फिल्म का नाम ले दिया, बेवकूफ हूं मैं। वह एक टास्क रखती हैं जिसमें जोड़ियां का डांस करना था, जिसमें 4 जोड़ियां बनाई जाती हैं। फर्स्ट अविनाश एंड फलक, सेकंड अभिषेक एंड जिया, थर्ड जैद एंड मनीषा, फोर्थ एल्विश एंड बेबिका। बेसिकली उन्हें एक पेपर पर डांस करना था जो हर राउंड में छोटा होता जाएगा। फर्स्ट राउंड में जैद एंड मनीषा बाहर हो जाते हैं, सेकंड राउंड में एल्विश एंड बेबिका बाहर हो जाते हैं, लास्ट राउंड में अभिषेक एंड जिया कंपटीशन जीत जाते हैं। फिर श्रेया मैम चली जाती हैं। उसके बाद सुमेध और सुम्बुल आए अपने सॉन्ग का प्रमोशन करने। उन्होंने भी एक टास्क रखा। सब पार्टनर्स बुलाए जाएंगे, एक से दूसरे के बारे में सवाल पूछा जाएगा। अगर आंसर यस में हुआ तो करंट दिया जाएगा। फर्स्ट जोड़ी आशिका दीदी और अभिषेक भैया की आती है जिसमें अभिषेक भैया से क्वेश्चन पूछा जाएगा आशिका दीदी के बारे में। अगर अभिषेक भैया ने आंसर यस में दिया तो आशिका दीदी को करंट लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आशिका अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस है? अभिषेक भैया यस कहते हैं तो आशिका दीदी को करंट लगता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आशिका एल्विश को मुकाबले वीक वाइल्ड कार्ड है? अभिषेक भैया कहते हैं 100% यस तो आशिका दीदी को करंट लगता है। थर्ड क्वेश्चन आशिका मनीष से जेलस है? तो अभिषेक भैया मना कर देते हैं, इस बार करंट नहीं लगता। फोर्थ क्वेश्चन क्या एल्विश आपका सबसे बड़ा कंपटीटर है? तो अभिषेक भैया हाँ कर देते हैं तो करंट लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या एल्विश सबको फालतू में पोक करते हैं? तो अभिषेक भैया इसमें भी हाँ कर देते हैं तो करंट लगता है। लास्ट क्वेश्चन क्या अविनाश अपनी बात में अड़े रहते हैं, वो किसी के नहीं सुनते? इसमें भी करंट लगता है। इसके बाद जिया दीदी और बेबिका दीदी को बुलाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया दीदी से पूछा जाता है, बेबिका की जिया के साथ बढ़ती नजदीकियां हैं, वो आपको खटकती हैं? जिया दीदी इस बात से मना कर देती हैं तो इस बार करंट नहीं लगता बेबिका दीदी को। सेकंड क्वेश्चन क्या बेबिका को पूजा का बार बार टोकना खटकता है? जिया दीदी मना कर देती है तो इस बार भी करंट नहीं लगता। थर्ड क्वेश्चन क्या एल्विश अभिषेक से जलता है? जिया दीदी छूटते यस कहती है तो इस बार बेबिका को करंट लगता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बेबिका का असली नाम बेबिका है? तो वे
हाँ कर देती है। बेबिका दीदी को करंट लगता है। 5th क्वेश्चन, क्या बेबिका हमेशा से चलती है? इस पे जिया दीदी मना कर देती है तो करंट नहीं लगता। 6th क्वेश्चन, आपको क्या लगता है विनाश और फलक की दोस्ती घर के बाहर भी ऐसी चलेगी? इस पे जिया दीदी यस कर देती है तो करंट लगता है। 7th क्वेश्चन, क्या बेबिका हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है? इस पे जिया दीदी यस कहती है तो इस बार करंट लगता है। अब जिया दीदी को करंट का बैंड पहना दिया जाता है तो सब कट पूछा जाता है क्या जिया का असली नाम जिया है? तो हाँ बोल देते हैं तो उन्हें भी करंट लगता है। वे दोनों चले जाते हैं। उसके बाद बीबी वर्स एक्टिवेट होता है। इसको एक्टिवेट वाइल्ड कार्ड एंट्रीज करते हैं एलिश यादव एंड आशिका दीदी। इसमें उनको अपने प्लस पॉइंट्स बताने दे, सामने वाले के माइनस पॉइंट बताने दे। एलिश भैया को पहला मौका मिलता है तो वह कहते हैं कि मैं फनी हूँ, ये नहीं है। सेकंड, लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, ये नहीं करती। थर्ड, मैं दूसरों को पोक करता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी लड़ाई हो किसी से, पर ये कुछ नहीं करती। फिर आशिका दीदी से पूछा जाता है तो वो रोज आती है क्योंकि वह करंट सहन नहीं कर पा रही थी और वो कुछ नहीं बोलती। अब सब कंटेस्टेंट्स को एल्विश और आशिका के बीच में एक को पूरे घर का असिस्टेंट बनाना था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी काम करा सकते हो, तो सब लोग एलिश यादव का ही चूज करते हैं। बट वो 3 बार वेटो कार्ड के जरिए कह सकते हैं कि मेसन नाइंसाफी हो रही है। उसके बाद वीकेंड का वार खत्म हो जाता है तो इस बार कोई भी एलिमिनेट नहीं होता। उसके बाद पूजा में बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब आशिका दीदी रो रही थी तब सब उन पे हंस रहे थे। गुस्से में बोलने लगी, मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ, सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मैं बुरी हूँ। इन 2 हफ्तों के बाद मेरा आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, एसेट्रा। उससे फलक दीदी रोने लगती है और बेबिका दीदी भी। उसके बाद अभिषेक भैया फलक दीदी को चढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा अवनीश का कुछ चक्कर चल रहा है। बस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय। प्लीज गिव मी सम सजेशंस अबाउट आवर वीडियोस।